नमस्ते प्रणाम। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसिन, और उसका जो है लाइफ साइकिल कैसे होता है, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे। देखिए, जैसे वालवाक्स होता है, वालवाक्स एक प्रकार का ग्रीन एल्गी होता है। वालवाक्स एक ग्रीन एल्गी होती है, क्लोरोफाइसी की मेंबर होती है, उसका क्लास क्लोरोफाइसी होता है। उसमें आपके कैरोटीन और साथ साथ में उसमें जो वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होते हैं। अगर इसके हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो एल्गी होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जो मेच्योर न्यूक्लिएटेड एल्गी होता है वो आपका यूकैरियोटिक सेल होता है। वालवाक्स का जब हम इसका रिप्रोडक्शन देखते हैं तो वालवाक्स में एक चीज देखते हैं, वालवाक्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, अलैंगिक जन्म की क्रिया संपन्न होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, ठीक है, इन वालवाक्स फॉर्मेशन ऑफ गोनेडियम, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गोनेडियम एंड गोनेडियम आर डेवलप्ड इनटू यंग कॉलोनी। कहने का मतलब वालवाक्स में अलैंगिक जन्म की क्रिया गोनेडियम के द्वारा संपन्न होती है। गोनेडियम जो होता है आगे चल के यंग कॉलोनी बनाता है, जो आगे चल के एक मैच्योर शैवाल बनाता है वालवाक्स। वालवाक्स एक ग्रुप ऑफ कॉलोनी में पाया जाता है जिसको हम सीनोबियम कहते हैं, ठीक है। वालवाक्स एक फ्लैजिलेटेड एल्गी होता है जिसमें मोटाइल सेल के तौर पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, नॉन मोटाइल सेल फीमेल होती है। तो वालवाक्स में अगर हम लैंगिक जन्म की क्रिया की बात करें तो वालवाक्स in the case of walmark sexual reproduction takes place by different types of जो है different types of structure are known as antheridium and oogoneum। अगर हम वालवाक्स की बात करें तो इसमें लैंगिक जन्म की क्रिया विभिन्न विधियों द्वारा संपन्न होती है, जिसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम एंथरेडियम कहते हैं। एंथरेडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, दैट इज ए हैप्लॉइड इन नेचर। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को oogoneum कहते हैं, और oogoneum जो होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती है जो कि हैप्लॉइड होती है। और इनका जो होता है प्रेजेंट होता है, हेल्प करता है, इसमें एंथ्रोजोइड्स बनता है। जैसे मेल का अस्पर्म होता है वैसे ही यहाँ वालवाक्स का जो हैप्लॉइड होता है एंथ्रेडियम जाइगोट थ्रू फर्टिलाइजेशन, यानी एंथ्रेडियम से एंथ्रोजोइड बना है, oogoneum से एग बना है। जब एंथ्रोजोइड और एग आपस में संलयन करते हैं, जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। और जाइगोट के बाद क्या होता है, इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया। वीडियो में चर्चा किया था कि एल्गी हो, फंजाई हो, लाइकेन हो, इन सब में मस्कुलर बंडल नहीं बनता, नहीं रखिएगा। और एम्ब्रियोफाइट होता है जिम्नोस्पर्म में जो कि नैक होता है, और मैच्योर सीड किसमें बनता है, एंजियोस्पर्म में, कवर्ड सीड होता है। तो जो टेरिडोफाइटा में मस्कुलर बंडल बनना जो है वो शुरू होता है। तो यहाँ से देखिए जाइगोट, जब जाइगोट के बाद क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया होगी, फिर यहाँ क्या बनेगा, जूस्पोर बनेगा। ये जो होता है इसके पहले का वो हैप्लॉइडिक स्टेज होता है, हैप्लॉइड स्टेज होता है। और इसको आप गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेज भी कह सकते हैं। फेज कहेंगे बन रहा है ना, गैमेट यहाँ तक बना है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो इसके पहले क्या हैप्लॉइड स्टेज होगा जहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर्स क्या होंगे, हाफ होंगे।